नमस्कार दोस्तों। दर्पण क्लासेस करौली के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, दर्पण परिवार से आप जुड़े हैं, इसके लिए सभी को हार्दिक बधाइयाँ। और जो हमारे चैनल से जुड़े हुए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आने वाली प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों के मोबाइल पर पहुंच सके। दोस्तों, अपना परिवार है, आप लोग रोज पढ़ते हैं, अच्छा कंटेंट हासिल करते हैं, इसलिए सबसे हमारा रिक्वेस्ट है कि अपने मित्रों को शेयर जरूर करें और जो भी खामियां आपको दिखती हैं कमेंट किया करें, कमेंट करके बताएं अच्छा बुरा जो भी है, क्योंकि आप ही हैं हमारे ऑब्जर्व करता। तो आइए आज पढ़ते हैं हम राजस्थान जीके की जो श्रृंखला चल रही है। राजस्थान जीके में दोस्तों राजस्थान की चित्र शैलियां जो बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है। विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में चित्र शैली को लेकर के आज तक सवाल आते रहे हैं और आएंगे। चित्रकला ये एक ऐसा चैप्टर है दोस्तों जिसमें से कई बार तो 2-2% भी देखने को मिल जाते हैं। राजस्थान की चित्रकला एक विस्तृत चैप्टर भी है और इस चैप्टर को पढ़ते समय एक कठिनाई महसूस होती है विद्यार्थियों को। तो मैं आपसे वादा करता हूं कि इस चैप्टर में आपको अब कठिनाई महसूस नहीं होगी और इस चैप्टर को आप इतना डिटेल से और विस्तार से पढ़ोगे कि कोई भी प्रश्न हमसे अब बच करके नहीं जाएगा। तो दोस्तों जुड़ जाइए इसी जुनून के साथ। आइए पढ़ते हैं आगे। इसमें एक क्लास हो चुकी है, जिन्होंने पहले वाली क्लास नहीं देखी है वो चैनल पर चित्रकला की एक क्लास जरूर देखें, क्योंकि क्रमबद्ध तरीके से अगर आप लोग क्लास देखते हैं और नोट करते हैं तो वो ज्यादा बेटर रहता है। इसीलिए पहले वाली क्लास जरूर देखें दोस्तों, ताकि ये पूरी तरह से आप उससे जुड़ सकें। तो आइए, ये दूसरा सेशन है चित्रकला का जिसे हम प्रारंभ कर रहे हैं। तो दोस्तों, चित्रकला के वर्गीकरण की हमने कल तक चर्चा की थी और वर्गीकरण जो है आनंद कुमार स्वामी के अनुसार हमने पढ़ा। चित्रकला के इस वर्गीकरण में आज हम एक एक क्षेत्र के अकॉर्डिंग चित्रकला के स्कूलों को पढ़ रहे हैं। किस चित्रकला स्कूल से कितने चित्रकलाएं जुड़ी हुई थी, तो आइए जानते हैं। सबसे पहले आप पढ़ेंगे आज राजस्थान में चित्रकला में नंबर 1, यानी दोस्तों पहली चित्रकला हम पढ़ रहे हैं और वो है मेवाड़ चित्र शैली। मेवाड़ चित्र शैली, मेवाड़ चित्र शैली। दोस्तों, मेवाड़ चित्र शैली याद रखना, ये राजस्थान की वो चित्र शैली है जो राजस्थानी चित्रकला की मूल शैली है मित्रों। यानी राजस्थान में चित्रकला की शुरुआत जो हुई है वो मेवाड़ क्षेत्र से हुई है। हमें ये ज्ञात होना चाहिए कि राजस्थान में चित्रकला जो है वो गुजरात से आई थी दोस्तों। गुजरात से, यानी गुजरात शैली जिसे अजंता शैली कहते हैं या अपभ्रंश शैली कहते हैं या जिसे जैन शैली भी कह सकते हैं, तो गुजराती चित्रकार हमारे राजस्थान में आए थे। गुजरात में जब राजाओं पर आक्रमण हुए, उनके दरबार में जो चित्रकार रहा करते थे वही चित्रकार वहां से पलायन करके राजस्थान में आए और राजस्थान में उन्होंने सर्वप्रथम जिस क्षेत्र को चुना वो क्षेत्र था कौन सा? मेवाड़। इसीलिए राजस्थान की चित्रकलाओं में जो प्रारंभिक क्षेत्र चित्रकला का रहा है वो रहा है दोस्तों मेवाड़। तो सबसे पहला प्रश्न ये है अपना बनेगा कि ये जो मेवाड़ चित्र शैली है, मेवाड़ जो चित्र शैली है साथियों, वो याद रखना जितनी चित्र शैली है राजस्थान में जिन्हें आप पढ़ेंगे उनमें मूल या प्रारंभिक चित्र शैली है। तो एक ये बिंदु आपको याद रखना है कि यह है प्रारंभिक। कैसी चित्र शैली मानी जाती है? यह प्रारंभिक, याद रखें, चित्र शैली, प्रारंभिक चित्र शैली, इसे राजस्थान की प्रारंभिक चित्र शैली माना जाता है। प्रारंभिक चित्र शैली मानी जाती है, मानी जाती है। तो दोस्तों इस तरह से ये चीज आपको याद रखनी है, ये राजस्थान की प्रारंभिक चित्र शैली मानी जाती है। इसे हम मूल चित्र शैली के नाम से भी पुकार सकते हैं। यह राज्य
ये है दोस्तों राज्य में कैसी चित्र शैली है, तो मूल, याद रखना कैसी, मूल चित्र शैली है। इसे हम राज्य में मूल चित्र शैली कहेंगे। यह हमारे राजस्थान की मूल चित्र शैली है, यानी प्रारंभिक चित्र शैली है दोस्तों। चित्रकला की शुरुआत इसी चित्र शैली से हुई है, इसी चित्र शैली से हुई है। अब देखो मेवाड़ चित्र शैली जो है, इस चित्र शैली को याद रखना उदयपुर शैली के नाम से भी, किस शैली के नाम से, उदयपुर शैली भी इसे कह सकते हैं दोस्तों। इसे हम किस शैली के नाम से, उदयपुर शैली भी क्या कह सकते हैं, इसे उदयपुर शैली भी कहते हैं। तो मेवाड़ चित्र शैली को ही उदयपुर चित्र शैली के नाम से भी पुकारा जाता है। दोस्तों मेवाड़ चित्र शैली जो है, इसमें प्रमुख विषय क्या रहा है, प्रमुख विषय यानी मेवाड़ चित्र शैली का प्रमुख विषय क्या रहा है सर, तो प्रमुख विषय की बात आती है तो हमारा जवाब हो जाएगा कृष्ण भक्ति, यानी भगवान कृष्ण की भक्ति को अच्छे से मेवाड़ चित्र शैली में उजागर किया गया है। तो प्रमुख विषय रहा है क्या, कृष्ण भक्ति, कृष्ण क्या दोस्तों, भक्ति। याद रखना ये मेवाड़ चित्र शैली का प्रमुख क्या रहा है, विषय। प्रश्न पूछा जाएगा मेवाड़ चित्र शैली का प्रमुख विषय क्या है, तो जवाब देंगे कृष्ण भक्ति। ठीक है, मेवाड़ चित्र शैली का प्रमुख विषय कृष्ण भक्ति है। इसके बाद में देखिएगा नेक्स्ट अगले बिंदु को जानते हैं। मेवाड़ चित्र शैली का प्रमुख विषय बोले तो कृष्ण भक्ति। इसके बाद में जानते हैं दोस्तों कि मेवाड़ चित्र शैली में प्रमुख रंग, यानी किस प्रमुख रंग का प्रयोग किया गया है, मेवाड़ चित्र शैली में किस प्रमुख रंग का प्रयोग किया गया है। तो कौन सा प्रमुख रंग मेवाड़ चित्र शैली में है, तो दोस्तों मेवाड़ चित्र शैली में लाल, याद रखें लाल और पीले रंगों का प्रयोग हुआ है। लाल एक तो हो गया आपका कौन सा रंग, लाल रंग का प्रयोग हुआ है दोस्तों, किसका, लाल। उसके बाद में याद रखना रंग हो गया अपना कौन सा, लाल के बाद में दोस्तों हो जाएगा पीला, यानी लाल और पीले रंगों का इसमें क्या हुआ है, प्रयोग हुआ है। मेवाड़ चित्र शैली में किन रंगों का प्रयोग हुआ है, तो हमारा जवाब होगा लाल और पीला। याद रखें दोस्तों लाल पीले रंगों का प्रयोग मेवाड़ चित्र शैली में अधिकता से हुआ है, प्रमुख रंग यह है। इसके बाद में देखिएगा नेक्स्ट सवाल जानते हैं कि मेवाड़ जो चित्र शैली है, इस मेवाड़ चित्र शैली में दोस्तों प्रमुख याद रखना, प्रमुख क्या, प्रमुख पशु, यानी किस पशु को प्रमुखता दी गई है, किस पशु का प्रमुखता से चित्रण हुआ है। तो दोस्तों पशुओं की अगर हम बात करें तो यहाँ हमारा जवाब हो जाएगा क्या, हाथी, यानी हाथी को इसमें प्रमुख रूप से चित्रित किया गया है। यूं तो और भी चित्र बने होंगे, लेकिन प्रमुख रूप से जिसको ज्यादा महत्व दिया गया है तो वो है दोस्तों कौन, हाथी। इसके बाद में देखिएगा नेक्स्ट प्रमुख पक्षी की अगर हम बात करें, प्रमुख पक्षी मेवाड़ चित्र शैली में किस प्रमुख पक्षी को चित्रित किया गया है, तो मुख्य रूप से जिस पक्षी को यहाँ चित्रित किया गया दोस्तों वो पक्षी हो जाएगा चकोर। याद रखना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, पूछा जा सकता है कि चकोर का चित्रण कौन सी चित्र शैली में हुआ है, तो वो हुआ है दोस्तों किसमें, चकोर का चित्रण किसमें हुआ है, तो मेवाड़ चित्र शैली में हुआ है। और इसके बाद में फिर सवाल पूछा जा सकता है, फिर आपसे सवाल पूछेगा दोस्तों इस तरह से, ऐसे पूछेगा कि ये जो चित्र शैली है कौन सी, मेवाड़ चित्र शैली, इस चित्र शैली में याद रखना प्रमुख दोस्तों पक्षी हो गया, पशु हो गया, रंग हो गया। अब प्रमुख बात आती है, रंगों में लाल और पीला है, पशु में हाथी का चित्रण हुआ है, और प्रमुख पक्षी की अगर हम बात करें तो पक्षी हो गया दोस्तों कौन सा, चकोर पक्षी इसमें हो गया। इसके बाद में देखें वृक्ष की हम बात करें मित्रों, वृक्ष प्रमुख वृक्ष क्या है,
किस वृक्ष को ज्यादा चित्रित किया गया है इसमें? तो दोस्तों कदम, क्या याद रखोगे? कदम के वृक्ष को इसमें ज्यादा से ज्यादा चित्रित किया है। यानी ये 4 बिंदु तो आपको याद रखने ही रखने हैं। लाल पीले रंगों का प्रयोग हुआ है। अगर एक एक रंग आता है तो दोस्तों लाल को प्राथमिकता देंगे। प्रमुख पक्षी बोले तो चकोर हो जाएगा। पशु हाथी, दोस्तों हाथी का चित्रण इसमें हुआ है। लेकिन यही सवाल पूछा जाए, यही सवाल दोस्तों पूछ लिया जाता है कि हाथियों की लड़ाई, याद रखना हाथियों की लड़ाई, इस तरह से पूछेगा। हाथियों की लड़ाई, हाथियों की दोस्तों क्या लड़ाई, हाथियों की लड़ाई का चित्रण हुआ है कौन सी चित्र शैली में? तब आपका क्या जवाब होगा? फटाफट बताइए, तब आपका क्या जवाब होगा? तो हाथियों की लड़ाई का चित्रण याद रखना दोस्तों हो जाएगी कौन सी? जयपुर चित्र शैली। कौन सी चित्र शैली? जयपुर शैली। जयपुर शैली में याद रखना हाथियों की लड़ाई का क्या हुआ है? चित्रण हुआ है। तो हाथियों की लड़ाई का स्पेशली चित्रण पूछे तो जयपुर शैली में, और हाथी पशु का चित्रण किसमें हुआ है? तो मेवाड़ चित्र शैली में हुआ है। तो इस तरह से ये मेवाड़ चित्र शैली है। देखिए मेवाड़ चित्र शैली की क्या क्या विशेषताएं हैं दोस्तों? तो सबसे पहले मेवाड़ चित्र शैली राजस्थान की चित्र शैलियों में प्रारंभिक चित्र शैली है। कौन सी चित्र शैली है दोस्तों? प्रारंभिक चित्र शैली है, याद रखना। ये राजस्थान की चित्र शैलियों में प्रारंभिक चित्र शैली मानी जाती है। अच्छा, इसे मूल चित्र शैली भी कहा जाता है सर। मूल चित्र शैली राजस्थान की चित्रकला में मूल चित्र शैली है। मूल चित्र शैली इसे कहेंगे क्योंकि मुख्य है, यहीं से प्रारंभ हुआ है। उदयपुर शैली के नाम से भी जाना जाता है। और इसका प्रमुख विषय है कौन सा? कृष्ण भक्ति। कृष्ण भक्ति प्रमुख विषय है दोस्तों। लाल और कौन से? पीले, लाल पीले रंग का प्रयोग किया गया है। लाल पीले रंगों का इसमें प्रयोग हुआ है। और प्रमुख पशु इसमें कौन है? तो वो है दोस्तों कौन सा? हाथी। किस पक्षी का चित्रण सर्वाधिक हुआ है? तो चकोर हो जाएगा। और वृक्षों की अगर बात करें तो प्रमुख वृक्ष कौन सा हो गया? कदम हो गया। तो इस तरह ये चीजें आपको याद रखनी है। लेकिन पूछा जाए कि हाथियों की लड़ाई का चित्रण, तो दोस्तों हाथियों की लड़ाई का चित्रण हुआ है कहाँ? जयपुर चित्र शैली में। कौन सी चित्र शैली में? जयपुर चित्र शैली में। आइए आगे बढ़ते हैं। तो मेवाड़ चित्र शैली को हम पढ़ रहे हैं। अब मेवाड़ चित्र शैली को लेकर के क्या क्या सवाल बनते हैं तो देखिएगा दोस्तों। मेवाड़ के एक एक शासक के अकॉर्डिंग हम करते हैं पढ़ना स्टार्ट। दूसरा, मेवाड़ जो चित्र शैली है, मेवाड़ जो चित्र शैली है, तो मेवाड़ चित्र शैली में यहाँ सबसे पहले हम अब पढ़ेंगे नंबर 1, यानी सबसे पहले पढ़ेंगे हम एक शासक के विषय में। एक शासक के विषय में पढ़ेंगे तो वो शासक हैं कौन? तेज सिंह दोस्तों। कौन? तेज सिंह। तेज सिंह याद रखें, तेज सिंह के विषय में जानिएगा। तेज सिंह जो हैं उनके काल में इस चित्र शैली में क्या क्या देखने को मिला? तेज सिंह के काल में इस चित्र शैली में क्या क्या देखने को मिला? तो दोस्तों तेज सिंह जो हैं उनके काल में, तेज सिंह राजा के काल में इस चित्र शैली में याद रखना श्रावक प्रतिक्रमण दोस्तों। कौन सा? श्रावक प्रतिक्रमण। श्रावक प्रतिक्रमण क्या? सूत्र चूर्णी। श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी, याद रखना इस बात को। श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी ये एक चित्रित ग्रंथ है। और यह ग्रंथ तेज सिंह के काल में, किसके काल में दोस्तों? तेज सिंह के काल में यह ग्रंथ याद रखना चित्रित किया गया था। श्रावक प्रतिक्रमण क्या? सूत्र चूर्णी। दोस्तों ये जो ग्रंथ है, इस ग्रंथ को ये दूसरे उपनाम से भी जाना जाता है। इस ग्रंथ का एक उपनाम भी है और इसी को हम कहेंगे क्या? शावक को। इसी को हम कहेंगे शावक पढ़ी, शावक परिक्रमण, शावक परिक्रमण। और फिर आगे सुत चुन्नी, सुत चुन्नी, इस नाम से भी इसे आप पुकार सकते हैं, सुत चुन्नी। तो याद रखें शावक परिक्रमण सुत चुन्नी, इस नाम से भी मित्रों इस ग्रंथ को जाना जाता है।
ये याद रखना 1260 ईस्वी में चित्रित ग्रंथ है। यह कितने में? यह 1260 ईस्वी में दोस्तों, 1260 ईस्वी में चित्रित क्या है? 1260 ईस्वी में चित्रित ग्रंथ है दोस्तों। 1260 ईस्वी में चित्रित क्या है? ग्रंथ है। कि ये ग्रंथ कब चित्रित हुआ था? तो 1260 ईस्वी में मित्रों चित्रित हुआ था। अब ये जो ग्रंथ है याद रखिए, इसके विषय में और क्या सवाल बन सकता है? ये ग्रंथ है, ये तेसिंग के काल में चित्रित हुआ 1260 ईस्वी में। तो इस ग्रंथ के प्रमुख चित्रकार कौन है? यानी इस ग्रंथ के याद रखना चित्रकार का नाम क्या है दोस्तों? तो इसके चित्रकार की हम बात करें, चित्रकार कौन है? तो चित्रकार याद रखना इसके हो जाएंगे कौन? कमलचंद। कौन चित्रकार हो जाएंगे? कमल चंद। यानी कमल चंद इसके प्रमुख क्या माने जाते हैं? चित्रकार। यानी ये जो ग्रंथ है इसके चित्रकार कौन माने जाएंगे? तो कमल चंद इसके क्या माने जाएंगे दोस्तों? चित्रकार। इसके बाद में देखिएगा अगले बिंदु की हम बात करते हैं। यहां तक इसको कीजिएगा नोट, फिर आगे की बात करते हैं दोस्तों। ये श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी, ये जो चित्रित ग्रंथ है याद रखना, ये मेवाड़ चित्र शैली का ही नहीं, राजस्थान की तमाम चित्र शैलियों में यह है राजस्थान। राजस्थान, यह राजस्थान में प्रथम चित्रित दोस्तों क्या माना जाता है? प्रथम चित्रित माना ग्रंथ माना जाता है। इसे राजस्थान में याद रखना प्रथम चित्रित ग्रंथ के नाम से माना जाता है। यानी ये राज्य में पहला चित्रित ग्रंथ है दोस्तों। इसके बाद में देखेंगे नेक्स्ट, अगले सवाल पर हम आते हैं। ये पहला चित्रित ग्रंथ है राज्य का, कौन सा पहला चित्रित ग्रंथ? ये किस स्थान पर चित्रित किया गया? तो दोस्तों ये है याद रखना कहाँ पर? आहड़ स्थान पर। आहड़, और आहड़ कहाँ पर है मित्रों? उदयपुर। आहड़ कहाँ पर? उदयपुर। ये आहड़ स्थान पर चित्रित किया गया दोस्तों। चित्रित किया गया। चित्रित क्या किया गया? आहड़ स्थान पर इसे चित्रित किया गया। आहड़ स्थान पर ताम्रपत्र पर, किस पर? ताम्र पत्र पर, या कहीं जगह लिखा मिलता है दोस्तों ताड़ पत्र पर, है ना। इसे क्या किया गया? चित्रित किया गया। इस पर इसे क्या किया गया? चित्रित किया गया। याद रखें, चित्रित चित्रित किया गया। किया गया। तो दोस्तों इस तरह से ये पहला ग्रंथ था जिसे इस तरह चित्रित किया गया। मेवाड़ चित्र शैली का याद रखना, ये प्रथम चित्रित ग्रंथ था। और ये किसके काल में चित्रित हुआ? तो उस समय मेवाड़ के राजा कौन थे? मेवाड़ के राजा थे कौन? तेज सिंह। दोस्तों मेवाड़ के राजा तेज सिंह के काल में ये चित्रित ग्रंथ है श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी। श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी, इसे श्रावक परिक्रमण सूत्र चूर्णी के नाम से भी जानते हैं। 1260 ईस्वी में चित्रित किया गया था। चित्रकार कमल चंद है इसके, और यह राजस्थान में प्रथम चित्रित ग्रंथ माना जाता है। आहड़ स्थान पर इसको चित्रित किया गया। दोस्तों किस स्थान पर? आहड़ स्थान पर इसको क्या किया गया? चित्रित किया गया। इसके बाद में फटाफट से स्क्रीनशॉट लीजिए और बढ़ते हैं आगे। दोस्तों देखिए आगे, इसके बाद अगले राजा की हम बात करते हैं। तो नेक्स्ट शासक के रूप में हम पढ़ रहे हैं मेवाड़ के अगले जो शासक हुए, और वो शासक थे दोस्तों, मेवाड़ के अगले शासक कौन? वो अगले शासक के रूप में हम जान रहे हैं, अगले शासक थे मोकल। यानी राणा कौन दोस्तों? एक मिनट, मोकल। कौन थे? मोकल। हंसाबाई के पुत्र मोकल, इसके विषय में हम जान रहे हैं, यानी मोकल। दोस्तों मोकल याद रखें, इनके काल में चित्रकला में क्या कुछ परिवर्तन हुआ?
मोकल जब मेवाड़ के शासक बने, इनके काल में चित्रकला में क्या कुछ परिवर्तन हुआ, यानी मोकल के समय में क्या परिवर्तन हुआ। तो मोकल के विषय में हम पढ़ रहे हैं। मोकल है, मोकल के समय में, मोकल जो कि 1421 से 33 तक दोस्तों, 1400 कितने से 1400 याद रखना, 21 से लेकर के 1433 ईस्वी तक ये क्या रहे थे, मेवाड़ के शासक रहे थे। मोकल के समय में चित्रकला में जो परिवर्तन देखने को मिला, क्या कुछ हुआ, तो वो देखिएगा। इनके समय में भी एक चित्रित ग्रंथ लिखा गया, जो मेवाड़ चित्र शैली का दूसरा चित्रित ग्रंथ माना जाता है। और वो चित्रित ग्रंथ कौन सा था दोस्तों, तो वो जो चित्रित ग्रंथ था, याद रखें कौन सा वो चित्रित ग्रंथ था, तो साथियों वो चित्रित ग्रंथ था सुपासनाचर्यम। क्या था, फटाफट से बताएं, सुपासनाचर्यम। कौन सा चित्रित ग्रंथ, सुपासनाचर्यम, सुपासनाचर्यम। सुनिएगा, ध्यान लगाएं। तो ये था दूसरा चित्रित ग्रंथ, जिसका नाम था सुपासनाह, सुपासनाह साथियों क्या, चरियम, सुपासनाचर्यम याद रखें। ये इनके समय में चित्रित हुआ था, सुपासनाचर्यम ये इनके समय में चित्रित हुआ था। अब इसके विषय में देखें, सुपासनाचर्यम 1400 कितने में दोस्तों, 23 ईस्वी में, 23 ईस्वी में, 1423 ईस्वी में चित्रित, चित्रित दोस्तों, चित्रित ये कैसा ग्रंथ था, चित्रित यह दूसरा चित्रित ग्रंथ माना जाता है। दूसरा चित्रित क्या माना जाता है, चित्रित ग्रंथ, ग्रंथ माना जाता है, माना जाता है। यानी इसे हम राज्य का दूसरा और मेवाड़ शैली का भी दूसरा चित्रित ग्रंथ कहेंगे। 1400 कितने में, 23 में, 1423 ईस्वी में चित्रित हुआ था। इस ग्रंथ के चित्रकार की अगर हम बात करें तो कौन थे, तो दोस्तों इसके चित्रकार याद रखना कौन थे, चित्रकार, इसके चित्रकार थे हीरानंद, हीरानंद, हीरानंद इसके क्या थे, चित्रकार थे। हीरानंद, हीरानंद चित्रकार थे। ये कहाँ चित्रित किया गया, किस स्थान पर इसे चित्रित किया गया, तो दोस्तों वो स्थान था देवकुल पाटन। कौन सा, देवकुल पाटन, देवकुल क्या, पाटन, यानी कहाँ, दिलवाड़ा। कहाँ दोस्तों, दिलवाड़ा। यहाँ पर ये चित्रित हुआ, यहाँ पर ये चित्रित किया गया, देवकुल पाटन यानी दिलवाड़ा। याद रखें ये यहाँ चित्रित हुआ। इसके चित्रकार कौन थे, तो हीरानंद, हीरानंद इसके चित्रकार थे। देखो ये जो चित्रित ग्रंथ है साथियों, ये वर्तमान में रखा हुआ है, यानी कहाँ पर सुरक्षित इसे रखा गया है, तो बिल्कुल ये सुरक्षित है वर्तमान में भी, सरस्वती संग्रहालय में दोस्तों। सरस्वती संग्रहालय, कौन सा संग्रहालय, सरस्वती संग्रहालय में, सरस्वती संग्रहालय। अब ये सरस्वती संग्रहालय कहाँ है सर, तो उदयपुर में है। कहाँ है, उदयपुर में है। यहाँ पर ये सुरक्षित है, सरस्वती संग्रहालय में ये रखा हुआ है। सरस्वती संग्रहालय यानी कहाँ पर, उदयपुर में। तो ये चित्र कला में ये दूसरा चित्रित ग्रंथ है सुपासनाचर्यम। याद रखें क्या है, सुपासनाचर्यम। तो इस तरह से ये मोकल के काल में चित्रित हुआ था, 1423 में चित्रित हुआ था, और हीरानंद इसके चित्रकार थे। तो इस तरह ये दो चित्रित ग्रंथों की आपने चर्चा की, मेवाड़ चित्र शैली का प्रथम और मेवाड़ चित्र शैली का दूसरा। ये दोनों चित्रित ग्रंथ हैं दोस्तों। मेवाड़ शैली के प्रथम चित्रित ग्रंथ तो है ही, इसके अलावा ये राजस्थान में चित्रकला में भी सबसे पहले के चित्रित ग्रंथ है। लेकिन यहाँ मित्रों एक नोट में हम पढ़ते हैं, देखिए आइए यहाँ लगाते हैं एक नोट। यहाँ एक नोट में पढ़ना है आपको, और वो ये पढ़ना है, सुनिए नोट में क्या पढ़ना है दोस्तों। चोर पंचा शिखा एक ग्रंथ है, चोर पंचा शिखा ग्रंथ के विषय में देखिए। एक ग्रंथ का नाम है क्या, चौर, चौर पंचा शिखा,
चौर पंचा शिखा दोस्तों ये क्या है? ग्रंथ है, याद रखना। चौर पंचा शिखा ग्रंथ। तो देखो इस ग्रंथ के ये है ना प्रतापगढ़ दोस्तों, कहाँ की बात है? प्रतापगढ़। प्रतापगढ़ में, प्रतापगढ़ में इस ग्रंथ, याद रखना कौन सा ग्रंथ? चोर पंचाशिका। इस ग्रंथ के, इस ग्रंथ के चित्रों, चित्रों, इस ग्रंथ के चित्रों को मेवाड़ शैली, चित्रों में दोस्तों, इस ग्रंथ के किसमें? चित्रों में मेवाड़ शैली का, चित्रों में, चित्रों में मेवाड़ शैली का, में मेवाड़, मेवाड़ शैली का, मेवाड़ शैली का दोस्तों क्या? मेवाड़ शैली का प्रारंभिक रूप दिखाई देता है। प्रारंभिक रूप यानी मूल रूप है ना, प्रारंभिक रूप दिखाई दिया है, दिखाई देता है। तो चोर पंचाशे का याद रखना, इस ग्रंथ में भी मेवाड़ चित्र शैली का प्रारंभिक रूप दिखाई दिया है। ये ग्रंथ भी दोस्तों आपको याद रखना है। चोर क्या? पंचाशिका, चोर पंचाशिका। तो इसके बाद में आगे बढ़ते हैं। देखिए ये जो मेवाड़ चित्र शैली है साथियों, मेवाड़ चित्र शैली में और कौन कौन शासक हुए और उन शासकों को लेके क्या क्या सवाल बनने हैं, तो आइए आगे जानते हैं इस चित्र शैली में। तो अगले शासक हुए दोस्तों को, शासक हुए यहाँ अगले, जैसे जगत सिंह की हम बात करें, किसकी? जगत सिंह। दोस्तों जगत सिंह शासक हुए, इन्होंने मेवाड़ चित्र शैली पर बहुत बहुत कार्य किया। जगत सिंह, जगत सिंह के समय में कहते हैं कि मेवाड़ चित्र शैली का बहुत ज्यादा विकास हुआ। और जगत सिंह जो हैं ये मेवाड़ चित्र शैली का इनके समय में विकास तो हुआ ही है। इन्होंने, कहा जाता है कि अपना महल तक, अपने महल में भी एक चितेरों की ओवरी यानी तस्वीरारों कारखाना जिसे कहा जाता है वो इन्होंने खुलवाया। तो इस वजह से मेवाड़ चित्र शैली का इनके काल को क्या कहा जाता है? स्वर्ण युग भी कहा जाता है। मेवाड़ चित्र शैली का स्वर्ण युग माना जाता है। किन का काल? तो इन्हीं का काल। दोस्तों मेवाड़ चित्र शैली का स्वर्ण, ये कब से कब तक राजा रहे सर? ये याद रखना दोस्तों 1528 से लेकर के, सॉरी 1500 नहीं दोस्तों, 1600 आएगा, 1600 आएगा। कितने से? 1628 से लेकर के और 1600 कितने तक ये राजा रहे? तो 1600 कहा जाता है 52 तक ये राजा रहे। इनके बाद में फिर राज सिंह शासक बने थे दोस्तों। इनके बाद में शासक कौन बने? राज सिंह शासक बने। तो आइए जानते हैं इनके विषय में कि तेज सिंह को लेके क्या क्या सवाल बन सकते हैं। तेज सिंह को लेके क्या क्या सवाल बन सकते हैं, तो दोस्तों देखिए जानते हैं तेज सिंह को लेकर के क्या क्या सवाल बनेंगे। तो सबसे पहले देखें, सबसे पहला सवाल नंबर 1, तेज सिंह जो है, तेज सिंह ने इस चित्र शैली का सर्वाधिक विकास किया, इसीलिए तेज सिंह का शासनकाल इस चित्र शैली के लिए क्या माना जाता है? स्वर्ण युग माना जाता है। तो इनका काल में, इनका याद रखना दोस्तों, इनका क्या काल? इनका काल, इनका काल मेवाड़ शैली, कौन सी चित्र शैली? मेवाड़ शैली, मेवाड़ शैली का स्वर्ण युग माना जाता है। मेवाड़ शैली का कैसा युग? स्वर्ण युग माना जाता है, युग माना जाता है। दोस्तों किस राजा का शासनकाल मेवाड़ चित्र शैली का स्वर्ण युग माना जाता है? तो इनके शासनकाल को मेवाड़ चित्र शैली का कौन सा युग कहोगे? स्वर्ण युग कहोगे। इसके बाद में देखें, अब ऐसे क्या वजह थी कि इनका काल स्वर्ण युग है? तो इन्होंने क्या किया दोस्तों? इन्होंने, इन्होंने अपने, इन्होंने क्या किया? इन्होंने अपने महल में, याद रखना, इन्होंने अपने किस में? महल में, इन्होंने अपने महल में क्या? तस्वीरा, तस्वीरा रो कारखाना, यानी इन्होंने अपने महल में क्या? तस्वीरारो कारखानों, यानी मैं कहूंगा आपसे कि चितेरों की ओवरी इन्होंने खुलवाई थी। क्या खुलवा दी दोस्तों? इन्होंने अपने महल में चितेरों की, किनकी? चितेरों की, चितेरों
कि चितेरों की ओबरी, यानी महल को बना दिया दोस्तों चितेरों की क्या ओबरी, चितेरों की ओबरी खुलवाई। क्या खुलवाई दोस्तों? चितेरों की ओबरी खुलवाई, यानी अपने महल में चितेरों की ओबरी खुलवा दी, और ताकि चित्रकला का अच्छे से क्या हो सके, विकास हो सके। इसी चितेरों की ओबरी को क्या कहा जाता है साथियों? ये जो चितेरों की ओबरी है, याद रखें, इसी ओबरी को कहा जाता है तस्वीरा, तस्वीरारों, तस्वीरारों कारखाना, कारखाना, इस नाम से इसे जाना जाता है, चितेरों की किसको? ओबरी को। तो ये इन्होंने अपने इसमें खुलवाई थी, कौन सी? चितेरों की ओबरी। इसके बाद में देखिए आगे नेक्स्ट देखें दोस्तों, चितेरों की ओबरी इन्होंने खुलवाई, और क्या क्या कर इनके समय में हुआ। तो दोस्तों इनके समय में याद रखेंगे आप, इनके समय में और क्या हुआ है, कई चित्र बने इनके समय में, कई चित्र इनके समय में बने। जैसे कि देखो प्रमुख चित्र कौन कौन से हैं इनके समय के, तो इनके समय की याद रखना प्रमुख जो चित्र होंगे वो कौन कौन से प्रमुख चित्र इनके समय के थे। प्रमुख हो, प्रमुख याद रखना दोस्तों चित्र इनके समय में मेवाड़ चित्र शैली में कौन कौन से प्रमुख चित्र बने। तो नंबर 1 चित्र था दोस्तों रागमाला, रागमाला चित्र इनके समय इस चित्र शैली में बना, रागमाला विषय पर चित्र बने। दूसरा देखें दोस्तों, इसके अलावा याद रखें रागमाला हो गया, रसिक प्रिया, इस विषय पर इनके समय में चित्र बने, रसिक प्रिया याद रखें, इस पर इनके समय में चित्र बने। नेक्स्ट आप देखेंगे गीत, रसिक प्रिया हो गया, गीत गोविंद पर इनके समय में चित्र बने। गीत किस पर दोस्तों? गोविंद पर इनके समय में क्या बने? चित्र बने। और इनके समय में रामायण पर चित्र बने दोस्तों, रामायण को विषय मानकर चित्र बनाए गए। अगला भागवत पुराण को, भागवत किसको दोस्तों? पुराण को विषय मान करके चित्र बनाए गए। तो इन विषयों पर इनके समय में क्या बने? चित्र बने, यानी इन विषयों पर चित्र बने। और दोस्तों याद रखें ये इन पर जो चित्र बने, इन विषयों पर जो चित्र बने, तो इन सभी के नंबर 1 2 ये 3 ये 4 हो गया, ये 5, इन सभी के याद रखना चित्रकार कौन थे, इन सभी के चित्रकार कौन थे। तो जिन पर चित्र बने इन सभी के चित्रकार कौन माने गए। तो दोस्तों इनके चित्रकारों की अगर हम बात करें, इन चित्रों के चित्रकारों की बात की जाए, तो याद रखना इनके चित्रकार जो थे, तो वो कौन चित्रकार थे दोस्तों? थोड़ा लेते हैं इधर, देखें कौन चित्रकार थे। तो इन पर जो चित्र बने तो इनके चित्रकार थे कृपाराम। कौन थे दोस्तों? चित्रकार थे कौन? कृपाराम। एक मिनट एक मिनट, कृपाराम यहाँ हो जाएगा, कृपा, कृपाराम एक ये चित्रकार थे दोस्तों। दूसरा कृपाराम साहिबदीन, साहिबदीन, और एक और थे मनोहर, क्या? मनोहर। ये याद रखना दोस्तों चित्रकार थे, मनोहर ये चित्रकार थे। ये चित्रकार हैं जिन चित्रकारों ने इन विषयों पर क्या बनाए? चित्र बनाए। तो ये तीनों के तीनों चित्रकार जो आप देख रहे हैं, यानी कौन कौन से? कृपाराम साहिबदीन मनोहर, कृपाराम साहिबदीन मनोहर, ये किनके समय के चित्रकार हैं? तो जगत सिंह, जगत सिंह के समय के। जगत सिंह कौन से थे सर? जगत सिंह फर्स्ट थे दोस्तों, जगत सिंह याद रखना कौन से? फर्स्ट। ये जो शासक हैं वो जगत सिंह फर्स्ट है, इस बात को भी याद रखें, क्योंकि जगत सिंह सेकंड भी हुआ था, जगत सिंह सेकंड भी हुए थे 1734 से 78 तक। तो हम तो इनकी बात कर रहे हैं, वो 1700 की नहीं। तो कृपाराम साहिबदीन मनोहर इनके समय के चित्रकार हैं, और इन्होंने इन इन विषयों पर क्या बनाए? चित्र बनाए थे, सभी इनके चित्रकार। लेकिन याद रखना ये स्पेशली ये सबने मिलकर के इसमें बनाए, पर इसका स्पेशली चित्रकार अगर जाना जाता है, इसका स्पेशली चित्रकार अगर जाना जाता है कि रामायण पर, तो रामायण पर दोस्तों जो चित्र बनाए थे वो याद रखें किसने? मनोहर ने बनाए। रामायण विषय पर
स्पेशली चित्र बनाए मनोहर ने, और भागवत पुराण पर बनाए किसने? साहिब। किसने बनाए दोस्तों? साहिब दीन ने चित्र बनाए। तो ये दोनों ने इन पर अलग से चित्र बनाए हैं, वाकी के चित्र इन सभी ने बनाए हैं। तो इस तरह से ये चित्र शैली में क्या बने? इस चित्र शैली में क्या बने? चित्र बने। अब दोस्तों यहाँ एक बिंदु याद रखनी होगी जो कि बड़ा इंपॉर्टेंट है। यहाँ साहिबदीन की बात कर रहा हूं मैं। साहिबदीन चित्रकार का संबंध किससे है? मेवाड़ चित्र शैली से है। साहिबदीन का संबंध किससे है? मेवाड़ चित्र शैली से है। अब मेवाड़ चित्र शैली से संबंध है किसका? साहिबदीन का। लेकिन याद रखना, एक चित्रकार दोस्तों, एक चित्रकार याद रखें जिनका नाम क्या है? एक चित्रकार जिनका नाम है साहिब राम। क्या नाम है? साहिब राम। चित्रकार का नाम है दोस्तों साहिब राम। साहिब राम ये एक चित्रकार है, याद रखना। यहाँ आप साहिबदीन की बात कर रहे हैं, वहां मैं साहिब राम की बात कर रहा हूँ। साहिबदीन का संबंध मेवाड़ चित्र शैली से है, जबकि साहिब राम याद रखना, साहिब राम का संबंध है जयपुर शैली से दोस्तों। किस शैली से? जयपुर शैली से इनका संबंध है। ये वही चित्रकार है जिसने जयपुर के शासक ईश्वरी सिंह का हूबहू चित्र बनाया, यानी ईश्वरी सिंह का आदमकद चित्र बनाया। किसका? ईश्वरी सिंह। ईश्वरी सिंह का कैसा चित्र बनाया? आदमकद। ईश्वरी सिंह का दोस्तों आदमकद याद रखना। ईश्वरी सिंह का कैसा? आदमकद चित्र बनाने वाले थे। आदमकद। आदमकद का मतलब जानते हैं आप? आदमकद का मतलब होता है दोस्तों हूबहू चित्र। ईश्वरी सिंह का आदमकद चित्र बनाने वाले चित्रकार कौन? तो जवाब क्या हो जाएगा? साहिब राम। इन्होंने ईश्वरी सिंह का आदमकद क्या बनाया? चित्र बनाया। तो इस तरह से ये चीज याद रखनी है। साहिबा नामक एक महिला चित्रकार हुई है, ये आपके लिए मैं प्रश्न दे रहा हूं दोस्तों, और आप ये बताना कमेंट करके कि साहिबा नामक महिला चित्रकार, साहिबा याद रखें, साहिबा। साहिबा चित्रकार का संबंध किस चित्र शैली से है? ये आपको वीडियो देखने के बाद कमेंट करके बताना है, क्योंकि आगे आने वाली चित्र शैलियों में ये भी आएगा। तो इसका संबंध किस चित्र शैली से है तो वो आपको बताना है। तो फटाफट से लीजिएगा स्क्रीनशॉट, फिर बढ़ते हैं आगे। तो दोस्तों देखिए यहाँ तक हमने पढ़ा है जगत सिंह। अब जगत सिंह का काल चित्रकला का स्वर्ण युग माना जाता है। आगे बढ़ते हैं। जगत सिंह के बाद में मेवाड़ में और भी कई शासक हुए और उनका इस चित्र शैली पर क्या प्रभाव पड़ा तो देखते हैं आगे। इसके बाद में एक शासक अपने आएंगे और वो शासक होंगे दोस्तों कौन से? संग्राम सिंह द्वितीय। संग्राम संग्राम सिंह संग्राम सिंह कौन से? द्वितीय, यानी इन्हें हम सांघा द्वितीय के नाम से भी जानते हैं। ये मेवाड़ के जब शासक हुए संग्राम सिंह द्वितीय, ये याद रखना दोस्तों 1700 कितने से 10 से लेकर के 1700 कितने तक सर? 34। 1710 से लेके 1734 यानी होड़ा सम्मेलन तक ये क्या रहे थे? शासक रहे थे संग्राम सिंह द्वितीय। दोस्तों संग्राम सिंह द्वितीय जो हैं इनके समय में क्या इस चित्र शैली को मिला? तो दोस्तों संग्राम सिंह द्वितीय के समय में प्रमुख चित्रकार यानी इनके समय का चित्रकार कौन था? तो इनके समय में याद रखना प्रमुख चित्रकार चित्र शैली में कौन था? तो इनके समय का दोस्तों चित्रकार था कौन? नूरुद्दीन। कौन था दोस्तों? नूरुद्दीन। याद रखना नूरुद्दीन था। और नूरुद्दीन जो चित्रकार है इनके समय में चित्रकार कौन था? नूरुद्दीन। और नूरुद्दीन ने इनके समय में विष्णु शर्मा पंडित विष्णु शर्मा की पंचतंत्र नामक जो कहानी है, कथा है, उसके पात्र हैं कलीला दमना। कलीला दमना पर चित्र बनाए, यानी इन्होंने याद रखना कलीला कलीला और किस पर? कलीला दमना, जिसे कलीला दमनाक भी कहते हैं। कलीला दमना पर क्या बनाए? चित्र बनाए। कलीला दमना पर चित्र बनाए। तो याद रखें कलीला दमना पात्रों के चित्र इन्होंने बनाए थे। अब ये जो कलीला दमना है सर, ये कलीला दमना ये विष्णु पंडित कौन? विष्णु शर्मा की पंचतंत्र दोस्तों क्या?
पंचतंत्र, विष्णु शर्मा की पंचतंत्र कहानी के क्या हैं, पात्र हैं। याद रखें, कहानी के पात्र हैं, यानी विष्णु शर्मा की पंचतंत्र कहानी के ये क्या हैं, पात्र हैं। तो कलीला दमना पर चित्र बनाने का काम नूरुद्दीन ने किया, संग्राम सिंह द्वितीय के समय में किया। इसके बाद में दोस्तों देखिए आगे नेक्स्ट, तो इन्होंने इस पर कार्य किया, यानी नूरुद्दीन ने। अब क्या क्या अन्य महत्वपूर्ण बिंदु इसमें बन सकते हैं, तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंटों की करते हैं दोस्तों चर्चा। तो देखिए ये जो चित्र शैली है, इस चित्र शैली की क्या क्या विशेषताएं हैं दोस्तों, यानी मेवाड़ चित्र शैली की क्या क्या प्रमुख विशेषताएं रही हैं। तो विशेषताओं की अगर हम बात करें तो इसकी प्रमुख प्रमुख बातों में यहाँ सबसे पहले हम नायिका की बात करेंगे दोस्तों, नायिका। अब नायिका की अगर हम बात करें तो इसमें नायिका को याद रखें, नायिका को नयनों की बात करें कि उसके नयन किसके समान बताए हैं, तो याद रखना नायिका के जो नेत्र हैं, नायिका के क्या दोस्तों, नेत्र, यानी मछली के समान बताए गए हैं। किसके, मछली के समान उसके क्या बताए गए हैं दोस्तों, नेत्र बताए गए हैं। ठीक है, अब बात आती है कि ये नायिका की जो दशा है वो कैसी दशा बताई गई है। तो दोस्तों नायिका जो है उसको याद रखें, इस चित्र शैली में नायिका को बताया गया है किस तरह से नायिका जो है उसे एक अप्रौढ़ावस्था, यानी उस स्थिति में बताया गया है, अप्रौढ़ावस्था वाली स्थिति में। तो नायिका को याद रखना, अप्रौढ़ा, अप्रौढ़ावस्था, अप्रौढ़ावस्था, इस स्थिति में नायिका को इसमें याद रखिएगा दर्शाया गया है। तो मछली के समान इसमें नयन बताए गए हैं। नायिका के नेत्रों की हम बात करें, एक मिनट, नायिका जो है उसे दोस्तों विप्रलब्धा के रूप में बताया गया है। किसके रूप में, विप्रलब्धा के रूप में नायिका की दिशा को दर्शाया गया है, यह याद रखना है ना। तो नायिका के नयन मछली के समान हैं, उसे किस दिशा में दर्शाया गया है, विप्रलब्धा के रूप में दर्शाया गया है। दूसरा देखिए दोस्तों, यहाँ ये जो चित्र शैली है कौन सी, मेवाड़ चित्र शैली। मेवाड़ जो चित्र शैली है दोस्तों, इसमें कृष्ण भक्ति को विशेष महत्व दिया गया। किसको, कृष्ण भक्ति, जो कि ऊपर भी आप पढ़ चुके हैं। कृष्ण भक्ति ये इसका प्रमुख विषय रहा है। कृष्ण भक्ति क्या रहा है दोस्तों, प्रमुख विषय रहा है। यानी मेवाड़ जो चित्र शैली है उसका प्रमुख विषय अगर एग्जाम में पूछा जाता है तो आपका जवाब होगा कृष्ण भक्ति। क्या जवाब देंगे, कृष्ण भक्ति प्रमुख विषय माना गया है। किसमें, मेवाड़ चित्र शैली में। तो दोस्तों मेवाड़ चित्र शैली को लेकर के ये हमने चर्चा की। अब इस मेवाड़ चित्र शैली की हम क्या पढ़ेंगे, मेवाड़ चित्र शैली की उप शैलियों के विषय में पढ़ेंगे। तो आइए एक बार रिपीट करते हैं, आज आपने जो भी इसमें पढ़ा है चित्रकला के विषय को लेकर क्या क्या हमने यहाँ चर्चा की है। तो देखिएगा दोस्तों, ये चित्रकला आप लोगों ने आज पढ़ी है, मेवाड़ चित्र शैली। मेवाड़ चित्र शैली, मेवाड़ चित्र शैली की हमने आज चर्चा की है दोस्तों। तो मेवाड़ चित्र शैली को लेके क्या क्या बिंदुओं पर चर्चा हुई है, तो आइए जानते हैं। देखें, यह प्रारंभिक चित्र शैली मानी जाती है, यह राज्य में मूल चित्र शैली है। उदयपुर शैली भी इसे कहा जाता है। प्रमुख विषय कृष्ण भक्ति है, प्रमुख रंग है लाल और पीला, प्रमुख पशु है हाथी, और प्रमुख पक्षी है इसमें चकोर। चकोर को याद रखें, प्रमुखता दी गई। प्रमुख वृक्ष है कदम। अब राजाओं की बात करें, किसके काल में क्या विकास हुआ। दूसरा आपने पढ़ा कि हाथी का इसमें चित्रण हुआ है, लेकिन हाथियों की लड़ाई बोले तो जयपुर। तेज सिंह, सबसे पहले तेज सिंह, इनके काल में श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी नामक चित्रित ग्रंथ लिखा गया, 1260 में लिखा गया, जैसे श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी भी कहते हैं। और इसके चित्रकार थे कमल चंद। ये राजस्थान में प्रथम चित्रित ग्रंथ दोस्तों माना गया। यह आहड़ स्थान पर ताड़ पत्र पर, किस पर, ताड़ पत्र पर चित्रित हुआ। इसके बाद में दूसरे शासक के विषय में हमने पढ़ा, मोकल।
दोस्तों मोकल जो कुंभा के पिता थे, मोकल यानी हंसाबाई के पुत्र, राणा लाखा के पुत्र, 1421 से 33 तक राजा रहे। इनके समय में सुपासनाचर्यम चित्रित ग्रंथ लिखा गया, 1423 में लिखा गया, और यह चित्रित दूसरा चित्रित ग्रंथ है ना। चित्रित, यह दूसरा चित्रित क्या है दोस्तों, ग्रंथ है। यानी इसे कैसा चित्रित ग्रंथ माना गया है, इसे याद रखना, दूसरा चित्रित ग्रंथ माना गया। इसे कैसा चित्रित ग्रंथ, दूसरा याद रखें, चित्रित ग्रंथ माना गया है। किसको, इस ग्रंथ को। इसके चित्रकार कौन थे, तो हीरानंद थे। देवकुल पाटन दिलवाड़ा में चित्रित हुआ और इसे सरस्वती संग्रहालय उदयपुर में सुरक्षित रखा गया। नेक्स्ट, इसके बाद हमने चर्चा की चोर पंचाशिका। चोर पंचाशिका प्रतापगढ़ में ये चित्रित, वो प्रतापगढ़ में ये ग्रंथ है। इस ग्रंथ के चित्रों में मेवाड़ शैली का प्रारंभिक रूप दिखाई देता है। उसके बाद में जगत सिंह जो कि 1628 से लेके और 52 तक राजा रहे दोस्तों, इनका काल मेवाड़ शैली का स्वर्ण युग माना गया है, क्योंकि सबसे ज्यादा मेवाड़ चित्र शैली का विकास इन्होंने करवाया। इन्होंने अपने महल में चित्रों की ओवरी, जिसे तस्वीरारों कारखाना कहते हैं, खुलवाया। और इनके समय के प्रमुख चित्रकार कौन थे दोस्तों, तो वो प्रमुख चित्रकार कौन थे, प्रमुख चित्र थे रागमाला, रसिक प्रिया, गीत गोविंद, रामायण, भागवत पुराण। जबकि चित्रकारों की बात करें तो कृपाराम, साहिब दीन, मनोहर। दोस्तों चित्रकार भी पूछे जाते हैं, तो एक साथ चित्रकारों को मैं लास्ट में लिख के अभी आपको बता दूंगा। अब साहिब दीन का संबंध मेवाड़ शैली से, जबकि साहिब राम जयपुर शैली के हैं, जिन्होंने ईश्वरी सिंह का क्या, आदमकद चित्र बनाया। अब आइए संग्राम सिंह सेकंड, 1710 से 34 तक मेवाड़ के राजा रहे। अब इनके समय में प्रमुख चित्रकार बोले तो नूरुद्दीन। नूरुद्दीन ने कलीला दमना पर चित्र बनाए, जो विष्णु शर्मा की पंचतंत्र कहानी के क्या हैं दोस्तों, पात्र हैं। ये नायिका का चित्रण, नायिका की आंखें मछली के समान और दशा कैसी, विप्रलब्धा के रूप में बताई गई है। कृष्ण भक्ति प्रमुख विषय इसका रहा है। अब इसके बाद दोस्तों लास्ट में देखिएगा, लास्ट में देखें, देखते हैं प्रमुख चित्रकारों को, देखें एक साथ लिखते हैं सभी चित्रकारों को। तो इस चित्र शैली में कौन कौन प्रमुख चित्रकार थे, तो इस चित्र शैली के प्रमुख चित्रकारों में कौन कौन चित्रकार आएंगे, तो वो देखिएगा प्रमुख चित्रकारों में यहाँ सबसे पहले नंबर 1, इन्हीं को आप ले सकते हैं। देखें सबसे पहले आपने इसमें पढ़े थे जैसे कमल चंद, तो दोस्तों कमल चंद को आप ले सकते हैं, कमल चंद। उसके बाद में हमने एक चित्रकार पढ़े थे, कौन से, हीरानंद, तो वो इस चित्र हीरानंद इस चित्र शैली के चित्रकार हो जाएंगे दोस्तों। उसके बाद में आपने पढ़ा था कौन, कृपाराम, वो इस चित्र शैली के चित्रकार हो जाएंगे। फिर आपने पढ़े थे चौथे नंबर पे कौन, कृपाराम, और फिर थे दोस्तों मनोहर, तो वो भी इसी चित्र शैली के चित्रकार हो जाएंगे। फिर उसके बाद में हमने चर्चा की थी ऊपर किसकी, साहिब दीन, तो दोस्तों साहिब दीन भी इसी चित्र शैली के चित्रकार हो जाएंगे। उसके बाद में अब कुछ प्रमुख और चित्रकार, जैसे नूरुद्दीन आपने पढ़ा था दोस्तों, नूरुद्दीन इसी चित्र शैली का क्या हो जाएगा, चित्रकार। इनके अलावा देखिएगा एक शो वक्स, याद रखना दोस्तों, क्या, शो वक्स इसी चित्र शैली के क्या चित्रकार हो जाएंगे। 8वें नंबर की हम बात करें तो उमरा, याद रखें उमरा राव, ये चित्र शैली के चित्रकार हो जाएंगे। और देखेंगे हम जीवा राम, जीवा राम याद रखना, ये चित्र शैली के चित्रकार हो जाएंगे दोस्तों। इसके बाद में धनसार की अगर हम बात करें तो धनसार भी इसी चित्र शैली के चित्रकार हो जाएंगे। और 11वें नंबर पे जगन्नाथ की अगर हम बात करें तो दोस्तों जगन्नाथ भी इसी चित्र शैली के क्या होंगे, चित्रकार। तो ये क्योंकि चित्रकारों को लेके कई बार सवाल आए हैं, तो ये चित्र शैली के प्रमुख चित्रकार होंगे। तो दोस्तों आपने मेवाड़ चित्र शैली पढ़ी है, अच्छे से आप इसको बार बार वीडियो देख करके और अपने जेहन में बसाइएगा। आगे अगले मेवाड़ चित्र शैली की जो उपशैली है, उन चित्र शैलियों की वीडियो लेकर के हम अगले सेशन में आएंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत साथियों।